तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th त्रिकोणमिति चैप्टर 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 इसके पहले वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, कौन सा त्रिभुज है कि त्रिभुज ABC में जिसमें कोण भी आपका समकोण हो, समकोण मीन्स हो गया 90 अंश का, ठीक। यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला आपका sin A cos C और प्लस cos A sin C। सेकंड में आपको कह रहा है cos A cos C माइनस sin A sin C, ठीक। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको करना क्या है, ठीक। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखेंगे, जैसा जैसा क्वेश्चन है तो इसमें आप लिख देंगे कि त्रिभुज ABC में, किसमें भाई, त्रिभुज ABC में, ठीक। तो त्रिभुज ABC में आपका जो कोण B है, कौन सा कोण है, कोण B बराबर 90 अंश, कोण B बराबर 90 अंश, इसको आप लिख सकते हैं समकोण। कोण B बराबर कितने अंश, 90 अंश, 90 अंश मतलब होगा समकोण, ठीक। तो सबसे पहले इसमें आप कुछ नहीं करेंगे, इसके लिए आप एक फिगर ड्रा कर लेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना, एक थोड़ा सा फिगर आप ड्रा कर लेंगे। ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, B में से हो गया 90 अंश, ये आपका C हो गया, ठीक। यहाँ पे आप इसको ऐसे कर सकते हैं, यानी कि 90 अंश, ठीक। अब इसमें दिया क्या गया है, इसमें आपको दिया गया है कि tan इज इक्वल टू दिया गया 1/√3। अब एक चीज़ आप ये जानिए कि लाल बट्टा कक्का क्या होता है भाई, लाल बट्टा कक्का, ठीक। अब लाल बट्टा कक्का में tan बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार अर्थात L/A, यानी कि L का मतलब 1 हो गया, A यानी आधार का मतलब √3 हो गया भाई, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे लंब, ये आपकी लंब भुजा है, ये आपकी आधार है, ये आपकी कर्ण है, ठीक। तो L का मान 1 है, तो यानी कि आपको हो गया 1 हो गया, ठीक। आधार यानी आपका हो गया √3। अब भाई कौन सी भुजा नहीं दी गई आपको, तो हमें कर्ण आपको नहीं दी गई, तो कर्ण के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि त्रिभुज, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यहाँ पे आप लिख देंगे किस प्रमेय से भाई, पाइथागोरस प्रमेय से, किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ही पहले देख लीजिए, यहाँ पे AB बराबर √3 है और BC बराबर आपको दिया गया 1 दिया गया, ठीक। तो पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो आपका होता है कर्ण का वर्ग बराबर आपका होता है आधार का वर्ग होता है भाई, और धन लंब का वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है, लंब का वर्ग होता है, ठीक। इतना हो गया भाई। अब इसी क्रम में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कर्ण कितना है भाई, कर्ण ही आपको निकालना है, अर्थात AC² आपका हो गया बराबर कितना हो गया भाई, आधार कितना है, आधार आपका AB है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे AB² हो गया, प्लस लंब कितना है, लंब आपका BC हो गया भाई, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा AC² इज इक्वल टू, अब AB का मान कितना है, AB का मान है √3, तो यहाँ पे आप √3² कर देंगे धन। BC का मान कितना है, BC का मान 1 है भाई, ऐसे कर देंगे आप। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा AC² इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर, यानी कि वर्ग से आपका रूट कट जाएगा, वर्ग से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 3 और धन 1, तो 3 1 आपको हो गया 4, 3 1 4 हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं AC² और 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 का वर्ग, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो AC इक्वल टू आपका 2 हो गया। AC की वैल्यू कितनी मिल गई भाई, AC की वैल्यू आपको मिल गई 2। तो बेटा इतना देखिए, इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, अर्थात AC की वैल्यू जो हुई वो फाइंड हो गई 2, ठीक। अब इसको हम इरेज करते हैं, इसको देख लीजिए थोड़ा सा, चलिए भाई अब इसको हम लोग इरेज करते हैं यहाँ पे। बस केवल थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बाकी इसमें कुछ करना नहीं है आपको। अब देखिए भाई, सबसे पहले हमको निकालना क्या है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि sin A। तो sin A कंडीशन क्या होता है, इसी का आप यूज करेंगे, लाल बट्टा कक्का, ठीक। तो sin थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, ठीक। अब बेस आपका कितना है, बेस आपका आधार, तो जब बेस आप ये लेंगे, आधार ये होगा, लंब ये होगा, कर्ण ये होगा, ठीक। तो इसमें लंब कितना होगा, तो लंब आपका हो गया BC, ठीक है। और कर्ण कितना हो गया भाई, कर्ण आपका हो गया AC, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/√2 हो गया, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब साइन ए हो गया, पहले A वाला हम निकाल लेते हैं, साइन ए मिल गया, अब निकाल लेते हैं cos A। अब cos A आप जानते हैं ये, अर्थात SCT, यस मतलब सोना, सी मतलब चांदी, टी मतलब तौल, सोना चांदी तौल। तो कॉस मतलब आधार और कर्ण, ठीक, A/K। तो A/K आधार इसमें कितना है भाई, आधार आपका है AB, आधार आपका कितना है AB है, ठीक। और कर्ण कितना है, कर्ण आपका है AC। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आधार आपका AB यानी √3
और कण कितना है भाई, कण आपका है 2 अर्थात AC, इतना हो गया भाई। अब चलते हैं C वाले में। अब देखिए भाई, जब आप निकालेंगे, इसके पहले आप निकाल लीजिए साइन C। अब साइन C, अब देखिए भाई, जब आप साइन C लेंगे तो ये आपका आधार होगा, जब आप साइन C लेंगे तो आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो जाएगा भाई, क्या हो गया, लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो जाएगा। थोड़ा सा आपको चेंजिंग करेंगे, जो आपका क्या होगा, जब आप कोण C लेंगे तो आपका आधार ये होगा, लंब आपका ये होगा, कर्ण आपका ये होगा, ठीक। तो साइन अर्थात साइन C बराबर आप जानते हैं लंब बट्टा कर्ण हो गया। लंब कितना है भाई, तो लंब इसमें आपका कितना होगा, लंब आपका है AB, लंब आपका है AB, ठीक। और लंब के बाद कर्ण कितना है, कर्ण आपका है AC, कर्ण कितना है भाई, कर्ण आपका है AC, यानी लंब बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा √3 बटा AC का मान कितना है भाई, अब AC आप देखिए, AC का मान 2 दिया गया है, ठीक। तो √3 बटा 2 हो गया, ठीक। अब हम लोग निकाल लेते हैं cos C, क्या निकालते हैं, cos C, यानी कि आधार बट्टा कर्ण, क्या होता है भाई, आधार बट्टा कर्ण, ठीक। अब इसमें आधार देखिए कितना, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, तो आधार आपका हो गया BC, आधार आपका क्या हो गया, BC हो गया भाई, ठीक। और उसके बाद कर्ण कितना है, कर्ण आपका दिया गया है कितना है भाई, कर्ण आपका है AC, तो यहाँ से आपका आधार अर्थात 1 हो गया और कर्ण आपका दिया गया है 2। तो बेटा नोट कर लीजिए, इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। सब कुछ निकल गया, साइन A निकल गया और साइन A निकल गया, साइन C निकल गया, उसके बाद cos A cos C, इतना नोट कर लीजिए। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसको कर लीजिए, फिर हम इरेज करते हैं। ओह 1 सेकंड, थोड़ा सा रुक जाइए भाई, इसमें एक चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हम लोग। इसमें BC आपका हो गया 1/√2 अर्थात AC की वैल्यू 2 दी गई है। AC की वैल्यू कितनी है भाई, AC की वैल्यू 2 है, 1 टाइम्स। थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, cos A यानी आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना है भाई, आधार आपका ये है, आधार आपका कितना है भाई, आधार आपका कितना है, 1 सेकंड, आधार पहले आपका ये है यानी √3 और कर्ण आपका 2 है, ठीक है भाई। और साइन ये, इस कंडीशन में एंगल आप जब AC लेंगे तो आपका आधार ये होगा, लंब आपका ये होगा, कर्ण आपका ये होगा। तो इस कंडीशन में आपको AB अर्थात लंब, उसके बाद कर्ण कितना हो गया भाई, कर्ण आपका हो गया 2 cos C। हाँ बेटा ठीक है, नोट कर लीजिए। तो इसी क्रम में हम लोग जो है आगे देखते हैं। चलिए भाई, बेटा नोट हो गया। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, जो आपको दिया गया है वो निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से पहला आपका कितना है, तो फर्स्ट जो आपको दिया गया है, फर्स्ट कितना निकालना है, फर्स्ट आपका दिया गया है कि साइन A cos C है और प्लस cos A, उसके बाद साइन C, यही तो है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन A की वैल्यू दी गई है 1/2 दी गई है, cos C की वैल्यू कितनी दी गई है 1/2 दी गई है, प्लस cos A की वैल्यू कितनी दी गई है √3/2 दी गई है भाई। उसके बाद sin C की वैल्यू कितनी दी गई, √3/2 दी गई है। चलिए भाई, अब यहाँ से 1 का 1 होगा, 2 का 2 दूनी 4 हो गया, √3 3 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक। अब चलिए भाई हम लोग आगे करते हैं। तो आधार इसमें आपका समान है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया और 3 1, अर्थात इसे आप लिख सकते हैं कितना भाई, 1 धन 3, तो 1 धन 3 बराबर 4। अब 4 से 4 आपका यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बराबर 1 हो गया। तो यानी फर्स्ट आपका पोर्शन फर्स्ट हो गया। तो इसको बेटा नोट कर लीजिए। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं भाई, जिससे थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे जगह मिल जाए। चलिए भाई, अब अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया, इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट इसमें आपको दिया गया है, कह रहे हैं कि cos A cos C माइनस साइन A और साइन C, ठीक, ये आपको दिया गया है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, cos A की वैल्यू कितनी है, √3/2 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद cos C की वैल्यू दी गई है 1/2 दिया गया है। उसके बाद माइनस साइन A की वैल्यू कितनी है, 1/2 दिया गया है भाई। उसके बाद साइन C की वैल्यू कितनी है, साइन C की वैल्यू दी गई √3/2 दिया गया है। अब चलिए भाई, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि जगह यहाँ पे थोड़ा सा कम है। ये आपका जो है ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे।
तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 3 को 1 अर्थात अंडर रूट 3, 2 दूनी 4 हो गया, माइनस अंडर रूट 3 अर्थात अंडर रूट 3 को 1 से 3 हो गया, 2 दूनी 4, तो हो जाएगा अंडर रूट 3/4 माइनस अंडर रूट 3/4, आपका कैंसिल इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हुआ भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बेटा नोट कर लीजिए। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। चलिए भाई, तो नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 कंप्लीट हुआ भाई। इसी क्रम में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 9 के बाद क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि त्रिभुज PQR में, किस त्रिभुज में, तो त्रिभुज PQR में, किस में, त्रिभुज PQR में, जिसमें यानी कि जिसका कोण क्यों जो है वो क्या है, समकोण है। यानी सबसे पहले हमको एक त्रिभुज का निर्माण करना है, यानी त्रिभुज PQR में जिसका कोण क्यों क्या है, समकोण है। PR धन QR बराबर 25 दिया गया, यानी दोनों PR धन QR बराबर 25 दिया गया है, 25 सेमी दिया गया है। कितना है भाई, PR धन QR बराबर 25, और आगे कह रहा है कि और QR बराबर दिया गया है 5 सेमी। QR कितना दिया गया भाई, 5 सेमी दिया गया है। कह रहे हैं इसमें कि साइन P क्या निकालना भाई, साइन P आपको निकालना है, कॉस P निकालना है, साइन P कॉस P, और कामा कह रहा है कि tan P, साइन P कॉस P और tan P के मान ज्ञात कीजिए, tan P के मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हमको देखना क्या है, सबसे पहले हमको देखना है कि त्रिभुज PQR है। सबसे पहले हम फिगर ड्रा करेंगे जिसमें कोण क्यों जो है समकोण करते हैं भाई। तो सबसे पहले हम लोग जैसे दिया गया ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पे इसको मान लीजिए यहाँ से आप यहाँ मिला दी, ठीक। P हो गया, ये Q हो गया, समकोण या हो गया आपका, हो गया R हो गया, 1 सेकंड, PQ, हाँ ठीक है। अब ये आपका 90 है, ये आपका एंगल शो कर रहा है, ठीक। अर्थात कह रहा है कि त्रिभुज PQR, कौन सा कह रहा है भाई, कि त्रिभुज PQR है जिसमें कोण Q 90 हो गया, ठीक। अब कह रहा है कि QR अर्थात QR धन इतना, तो जो आपको दिया गया वो नोट कर दीजिए भाई, बराबर दिया गया है 25 सेमी। कितना दिया गया है, 25 सेमी दिया गया है, और QR बराबर दिया गया है आपको 5 सेमी, इतना दिया गया है। चलिए भाई, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें आप कुछ नहीं करेंगे तो लिख देंगे। इसमें क्या करेंगे, चाहे तो आप जो दिया गया वो नोट कर लीजिए कि त्रिभुज ABC में इतना इतना इतना, फिगर विषम ड्रा कर दी, नहीं कर दीजिए। आप क्या करेंगे, त्रिभुज PQR में, किसमें, त्रिभुज PQR में कौन सी प्रमेय लगाएंगे भाई, पाइथागोरस प्रमेय से। किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा भाई, तो आपका हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय आपकी होती है कर्ण का वर्ग बराबर आपका होता है, आप जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग होता है, और धन आपका यहाँ पे होता है लंब का वर्ग। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कर्ण कितनी है भाई, कर्ण भुजा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, ठीक। तो कर्ण भुजा आपकी हो गई PR, कर्ण भुजा आपकी हो गई PR। आधार भुजा आपकी कितनी हो गई, आधार भुजा आपकी हो गई कितनी भाई, PQ हो गई। आधार भुजा आपकी कितनी हो गई, P और Q हो गई, ठीक। आधार भुजा PQ हो गई। उसके बाद धन लंब भुजा कितनी हो गई भाई, लंब भुजा आपकी हो गई QR, लंब भुजा कितनी हो गई, QR हो गई, ठीक। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, तो आपको हो जाएगा PR² कितना हो गया भाई, PR² इज इक्वल टू PQ² आपका हो गया धन QR² आपका हो गया, ठीक। अब ये पोर्शन आप क्या करेंगे, ये पोर्शन जो हमारा प्लस है अर्थात कौन सा है भाई, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जो है इस साइड में ले लेते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग इस साइड में कर लेते हैं ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इस साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या मिला है भाई, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, किसी की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे हम लोगों को QR की वैल्यू दी गई है। किसकी वैल्यू दी गई है, QR की वैल्यू हमको दी गई है। तो यहाँ तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पे कि PR² कितना भाई, PR², यही तो है। चलो भाई अच्छा, डायरेक्ट ऐसे हम लोग कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे ही भी रहने देते हैं, यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं, और यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे होनी चाहिए, या वैसे ही आप कर दीजिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई,
तो इसकी कंडीशन क्या होगी यहाँ से, अर्थात ये आपका हो गया पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर हो गया और प्लस क्यू आर स्क्वायर। चलिए भाई, तो यहाँ पे आप कर देंगे कि पी आर स्क्वायर हो गया माइनस पी क्यू स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर हो गया भाई। अब इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप देखिए थोड़ा सा, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप जानते हैं कि स्क्वायर होता है माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में पी आर प्लस कितना है भाई, 1 सेकंड, किसकी वैल्यू दी गई, क्यू आर की वैल्यू दी गई है, क्यू आर की वैल्यू दी गई है, ठीक। उसके बाद पी आर हो गया, क्यू आर की वैल्यू दी गई है, 1 सेकंड, थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ क्या है यहाँ पे, तो पी क्यू अर्थात क्वेश्चन में पी आर प्लस क्यू आर हो गया, क्यू आर की वैल्यू आपको दी गई है, क्यू आर की वैल्यू आपको दी गई है। तो 1 सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इसको आप क्या करना, ये आपका क्यू आर इधर हो जाएगा, तो क्यू आर स्क्वायर, ठीक, बराबर आपका हो गया पी क्यू स्क्वायर। कितना हो गया भाई, पी क्यू स्क्वायर। अब इसकी कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, इसको एक ब्रैकेट में आप लिख देंगे पी आर और प्लस आपको हो गया क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर हो गया, ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। सेकंड ब्रैकेट में आप कितना हो जाएगा भाई, आपको हो जाएगा पी आर और माइनस क्यू आर इज इक्वल टू आप कितना हो गया भाई, इज इक्वल टू आपका हो गया क्यू आर इज इक्वल टू पी और क्यू इज इक्वल टू आपका हो गया पी क्यू, तो पी क्यू स्क्वायर। चलिए भाई इतना नोट कर लीजिए, तो हम लोग आगे चलते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। हाँ एक चीज़ और देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ये दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कितना है, पी क्यू दिया गया है, यहाँ पे पी क्यू दिया गया है, यानी ये पी क्यू, ठीक। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे भाई, बेटा इतना नोट हो गया। तो यहाँ पे देखिए पी आर धन क्यू आर की वैल्यू दी गई है 25, कितना दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है 25। उसके बाद आगे देखिए भाई कितना दिया गया है, यहाँ पे कितनी वैल्यू दी गई है, यहाँ पे पी आर हो गया और माइनस कितना, तो पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू आपका पी क्यू वैल्यू दी गई है 5, तो इसके स्थान पे आप 5 कर देंगे। तो बेटा इसको हम लोग इरेज कर देते हैं यहाँ पे। चलिए भाई, तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगी, आपका हो जाएगा 25, ब्रैकेट में हो जाएगा पी आर हो गया और ऋण क्यू आर हो गया बराबर 5 कवर हो गया 25, तो ये हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 25, ये भी डिवाइड में हो गया, तो 25 से 25 आपका कैंसिल 1, तो पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1, इसको हम लोग 1 कर देंगे, यानी समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। चलिए भाई इसको हम लोग इरेज करते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आगे देखिए, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण आपका कितना है भाई, पी आर हो गया और प्लस क्यू आर इज इक्वल टू आपको हो गया 25, ये हो गया पी आर हो गया माइनस क्यू आर इज इक्वल टू आपका हो गया 1, ये प्लस माइनस पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, इससे आपका ये कैंसिल, तो पी आर आपका हो गया 2pr हो गया भाई, 2pr 25 और 1 आप जानते हैं 25 से 1 26 हो गया, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा पी आर इज इक्वल टू 26/2, 2 से कैंसिल अर्थात 13 आ गया। तो पी आर की वैल्यू कितनी हो गई भाई, यहाँ पे पी आर आपका हो गया 13, पी आर आपका कितना हो गया 13 हो गया। चलिए भाई हम लोग आगे चलते हैं यहाँ पे बेटा इसको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे इसको निरेश कर देते हैं। तो थोड़ा सा देखिए पी आर की वैल्यू मिल गई 13। अब यहाँ पे देखिए आप जानते हैं कि पी आर और धन क्यू आर इज इक्वल टू मिल गया 25 है, ठीक। पी आर की वैल्यू है 13, तो 13 धन क्यू आर बराबर आपको हो गया 25, तो क्यू आर इज इक्वल टू ये आपका प्लस में इधर लाएंगे माइनस में होगा, तो 25 माइनस 13 इज इक्वल टू आपका हो गया 12, तो यानी क्यू आर की वैल्यू कितनी मिली भाई, क्यू आर की वैल्यू मिल गई 12 मिल गई। अब पी क्यू आपको निकालना है, तो पी क्यू तो पहले से दिया गया है, पी क्यू अर्थात पी क्यू क्वेश्चन पी क्यू 5 दिया गया था, कितना था पी क्यू आपको दिया गया है भाई कितना, पी क्यू 5 है, ये आपका 5 दिया गया है। तो भाई बेटा इसको नोट कर लीजिए, इसी क्रम में हम लोग चलते हैं। चलिए इरेज करते हैं। तो देखिए निकालना क्या क्या है, तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना है साइन पी। क्या निकालना है भाई, साइन पी। तो आप जानते हैं कि लाल बट्टा कक्का होता है, क्या होता है, लाल बट्टा कक्का, ठीक। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा खंड। अब इसमें कौन सी भुजा लंब है, ये आपकी लंब है, तो
तो अर्थात क्यू आर, और कण कितनी है, पी आर है, तो क्यू आर यानी 12 हो गया, और पी आर भाई कितना हो गया, पी आर भाई 13 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद निकालना है कॉस पी। क्या निकालना है, कॉस पी। अब कॉस थीटा बराबर आधार बटा क्या होता है, आधार बटा कण होता है। क्या होता है, आधार बटा कण। इसमें आधार क्या है, पी क्यू आधार है, कण कितना है, पी आर कण है, तो यानी 5/13 हो गया। उसके बाद आपको निकालना है कि tan पी, तो tan लंब बटा आधार अर्थात L/A। इसमें लंब क्या है भाई, लंब आपका कितना है, क्यू आर है, लंब आपका क्यू आर है, आधार आपका पी क्यू है, तो यानी 12/5। तो बेटा नोट कर लीजिए। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं भाई, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए भाई इसको हम लोग इरेज करते हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका जो है 10 कंप्लीट हो गया। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन चलता है, यानी कि इसमें आपका जो है एकदम लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है, यानी कि सत्य और असत्य बताना है। इसमें क्या करना है भाई, इसमें क्या बता रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है, कह रहे हैं कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। आपको बताना है कि निम्न कथन सत्य है असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक, तो वैसे 1-1 हम करते रहते हैं, 1-1 बताते रहते हैं कैसे क्या होगा भाई। तो सबसे पहले कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान जो है सदैव 1 से कम होता है। तो पहला कह रहा है कि tan a का मान जो है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये कह रहा है कि ये बताइए कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो वैसे भी आप जानते हैं गलत है, क्योंकि tan a अगर एज इक्वल टू आप 45 कर दें, एज इक्वल टू 45 कर दें, तो अर्थात tan 45 और tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक, तो ये कह रहा है कि tan a का मान जो है सदैव से कम होता है, अर्थात ये कथन जो है क्या है, कथन आपका क्या है, कथन असत्य है, 1 से कम, अर्थात ये तो परफेक्ट 1 हो रहा है। तो tan a का मान जो है सदैव से कम होता है, अर्थात ये बराबर जब 45 आप करेंगे तो tan 45 का मान 1, यानी कि दिया गया कथन जो है क्या, असत्य है। चलिए भाई फर्स्ट आपका हो गया। उसके बाद क्या बता रहे हैं भाई, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं। सेकंड पार्ट दिया गया है कि cos a के किसी मान के लिए c के बराबर 12/5 कितना कह रहा है भाई, कि कोण a के किस मान के लिए, कोण a के किस मान के लिए sec a 12/5 इतना। तो इसमें आप ये देखिए, पहली चीज़ तो आप ये देखिए, ड्रा करके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ए मान लीजिए, इसको आप कर लीजिए, बी कर लीजिए, सी कर लीजिए। आप जानते हैं कि लाल बटा कक्का होता है। ठीक, तो लाल बटा कक्का का मतलब आपका हो गया, ये आपका हो गया sec बराबर हो जाएगा 12/5 और 12 की कंडीशन, यानी कि इसमें कण बटा आधार। ठीक, तो 12 आपका ये हो गया, 1 सेकंड, हाँ क्या होता है भाई, sec। तो sec आप जानते हैं कण बटा आधार, तो कण आपका हो गया 12, कण आपका कितना हो गया भाई, 12 हो गया। ठीक, आधार कितना होगा, आधार आपका हो गया 5 हो गया, आधार आपका कितना हो गया भाई, 5 हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है भाई, इसमें कह रहा है कि sec के प्रत्येक मान के लिए, यानी कंडीशन आपकी ये होनी चाहिए कि कण आपका 12 हो गया, ये तो परफेक्ट है। ठीक है, और आधार यानी क्या होता है, आधार आपका 5 हो गया, तो ये आपका कितना हो गया भाई, ये आपका 12 हो गया और ये आपका 5 हो गया। तो 12 ब्रह्मा 144 और उसके बाद 25, तो 144 माइनस 25 कितना होगा भाई, 144 माइनस 25। अब इसकी कंडीशन कितनी हो जाएगी भाई, अब इसकी कंडीशन आपको यहाँ से कितनी मिल जाएगी, यहाँ से आपको मिल जाएगा 14, अर्थात 12 ब्रह्मा 125 आपको हो जाएगा 14 में से 5 गई, कितना हो गया, 14 में से 5 गई 9,
1 सेकंड। अर्थात यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि अर्थात इसका 5 का वर्ग कितना हो गया भाई, 5 का वर्ग, अर्थात यहाँ पे 14 में से 5 गई, अर्थात 9 6 14, 1 सेकंड, 14 में से 5 गई कितना होगा भाई, तो 14 में से 5 गई आपका हो गया 9, और उसके बाद आपका कितना हो गया भाई, यहाँ पे आपका बचा 13। अब 13 में से 2 निकालेंगे कितना होगा, तो 13 में से जब आप 2 माइनस करेंगे तो आपका 11 हो जाएगा। अर्थात इस कंडीशन में आपका बन जाएगा 111। कितना हो गया भाई, 111। अर्थात इसकी चेकिंग कैसे करेंगे, तो 1 सेकंड, 119। अब 119 में जब आप 25 प्लस करेंगे कितना होगा भाई, 9 4 14 और 2 1 3 1 4 1, अर्थात ये वैल्यू, इसकी वैल्यू इतनी। तो यानी कहने का मतलब इसमें ये हुआ कि कह रहे हैं कि कोण एक किस मान के लिए इससे के बराबर 5/12/5 हो सकता है, तो ऐसा असंभव हो सकता है। यानी कंडीशन इसकी आपकी ये हो सकती है कि दिया गया कथन जो है असत्य है। ये भी आपका क्या है, कथन जो है, कथन असत्य है। ये भी कथन आपका जो है असत्य है, ठीक। यानी कि कर्ण भुजा का जो वर्ग होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए, अधिक मात्रा में आपको ये देखना चाहिए। चलिए भाई इसको भी रेज कर देते हैं हम लोग। चलिए भाई इसके बाद इसका थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, इसके बाद थर्ड पार्ट इसका कह रहा है कि पार्ट नंबर इसको आपको थर्ड दिया गया है, कह रहा है कि कॉस ए कोण ए के, कॉस ए जो होगा, कह रहा है कि कॉस ए कोण ए के, कोण ए के क्या दिए भाई, कोसेंट, क्या कह रहे हैं भाई, कोसेंट कह रहे हैं के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त, क्या है भाई, संक्षिप्त रूप है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है भाई, तो इसमें क्वेश्चन आपको दिया गया कॉस ए के लिए, कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो इसकी कंडीशन आप पहले ये समझिए कि ए का जो संक्षिप्त रूप होता है, अर्थात कॉस ए का जो आपका संक्षिप्त रूप होता है, क्या होता है भाई, संक्षिप्त रूप होता है, आपका होता है कोसाइन, पहली चीज़ आपका। तो यानी कि कॉस ए का जो संक्षिप्त रूप होता है कितना होता है भाई, क्या होता है भाई, कोसाइन होता है। और कोसेंट का जो संक्षिप्त रूप होता है वो कोसेक होता है। यानी कि इसका जो आपका होता है वो आपका होता है कोसेक, क्या होता है भाई, ये होता है कोसेक। तो ये भी आपका असत्य है, क्या है भाई, ये भी आपका असत्य है। यानी कहने का मतलब कॉस का कोसाइन होता है और कोसेंट अर्थात जो कोसेंट है वो कोसेक का है, यानी कि कोसेक का ये होता है और कोसाइन का कॉस होता है, ठीक। तो ये भी आपको असत्य दिया गया, ये भी आपको जो दिया गया है क्या है भाई, असत्य है, ठीक। आगे भाई क्या बता रहे हैं आप देखिए, थोड़ा सा आगे बता रहे हैं कि कॉट ए कामा कॉट और ए का गुणनफल होता है, यानी कॉट ए कामा कॉट ए। अगला पार्ट दिया गया है, इसमें अगला पार्ट बता रहा है, देखिए भाई ध्यान से, कह रहे हैं कि कॉट ए कामा कॉट और ए का क्या होता है भाई, ए का गुणनफल होता है, ये भी आपका असत्य है। यानी कंडीशन आपकी पूछ रहे हैं कि कॉट ए कामा कॉट ए का गुणनफल होता है, तो इसकी कंडीशन क्या होती है भाई, ये भी डायरेक्ट आपका असत्य है, क्योंकि कॉट ए इसका गुणनफल नहीं, क्योंकि ये तो सफिक्स में अर्थात इसका एंगल होता है। ये भी आपका क्या है, असत्य है, ये आपका एंगल होता है, क्या होता है, एंगल होता है। गुणन में नहीं होता, एंगल कोण होता है। उसके बाद अगला पार्ट क्या दिया गया है भाई, अगला पार्ट कह रहे हैं किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी भी, क्या दिया गया भाई, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो इसमें पहले आप ये जानिए कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इसकी कंडीशन आप थोड़ा सा समझ लीजिए क्या होता है। तो इसमें आपका क्या होता है भाई, लंब। तो आप जानते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप एक एंगल ड्रा कर दीजिए, यहाँ पे ए आपका ये होगा, यहाँ पे आप मान लीजिए थीटा एंगल शो कर दिए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक। तो लंब आपका हो गया 4 हो गया। उसके बाद ये कितना होगा भाई, इस कंडीशन में कितना बता रहे हैं कि लंब बटा कर्ण ये 3, ठीक। ये आपका 5, तो ऐसा क्या होगा, क्योंकि आपका हो जाएगा 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9, ये 5, जो कि ये 5 आपका बनेगा, ये असंभव है, त्रिभुज आपका असंभव, ठीक। इसकी कंडीशन क्या होगी, ये वैल्यू 5 होनी चाहिए, ये आपका यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये भी क्या हो गया
क्योंकि कर्ण भुजा का जो वर्ग होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, लंब। यदि आप 4 का वर्ग करेंगे 16 होगा, और 3 त्रिक का वर्ग यानी मान के चलिए इसका 9 होगा, 16 और ये यानी कि आपका इतना नहीं मिलेगा, यानी कि ये जो कर्ण होना चाहिए ये होना चाहिए। ठीक, तो ये भी आपका जो है असत्य है। तो चलिए भाई, इस प्रकार से आपका जो है चैप्टर नंबर 8.1 कंप्लीट हुआ। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।